फनी बनता है वो ये है, इन दोनों अल्फाज को यूनानी और इब्रानी में देखें तो इसका मतलब ये है कि खाने पीने से मुकम्मल कंप्लीटली परहेज करना, अलग हो जाना, अपने मुंह को ढांपना। एक्चुअल इसका साइन ये था, जब मुंह को ढांपते हैं तो यहूदी कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये है, जब ये कहा गया है कि जब तू अपने खुदावंद से दुआ करे तो अपनी कोठरी का दरवाजा क्या कर ले, बंद कर ले, और पोशीदगी में अपने खुदावंद से दुआ मांग, बातें कर, तो वो तुझे इसका अजर देगा। यहूदी लोग जब उनके पास वक्त अवेलेबल होता तो वो अपने कमरों में जाते, मखसूस की हुई जगह मज़बा पर जाकर दुआ करते। लेकिन अगर उन्हें कभी वक्त ना भी मिले, ऐसी सिचुएशन हो, तो उनके पास अभी भी आप देखते हैं कि रबियों के पास एक चादर होती है, एक क्या कैसे टसल होता है, वो इसको ऊपर लेते हैं और वो जहां उन्हें मौका मिलता है, अगर ना भी हो हैकल में किसी एक जगह पर वो बैठते हैं और वो घुटने टेकते हैं और वो अपने मुंह के आगे ऐसे, जैसे पंजाबी में वो बड़ा सा कोंड निकाल लेते हैं और ये तंबू का एक सीन बन जाता है, जिससे उनकी निगाह किसी और की तरफ ना जाए। वो सिर्फ अपने खुदा से बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अपने दिल का हाल उसे सुनाते हैं और उसके सामने झुकते हैं, खामोशी और इत्तेसार के साथ बैठते हैं, हलीमी करते हैं, ताकि वो अपनी आवाज खुदावंद को सुना सके और जो खुदा कहे उसको सुन सके। हालेलुया। तो ये मुशीदगी है, ये लादगी है। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के मुताबिक हमने देखा कि मसीह खुदावंद जो है, रोजे के मानी आप जान गए हैं, पूरे तौर पर खुराक से, खाने पीने से अलग हो जाना, अपने मुंह को ढांपना, खुदावंद की मर्जी दरियाफत करना, खुदावंद के ताबे हो जाना और जो कुछ खुदा कहे उसकी फरमाबरदारी में चलना, ये रोजा है।